बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम जुगाराम था। उसके 3 बेटे थे, जिनमें पहले का नाम मोहन, दूसरे का रुपेश और तीसरे का चुन्नीलाल था। जुगाराम बहुत मेहनती किसान था। उसके खेतों में काम करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। मोहन, रुपेश और चुन्नीलाल के पिता इतने अमीर होने के कारण उन तीनों का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा से ही अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टी करना ही पसंद करते थे। ये सब देखकर जुगाराम को बहुत दुख होता था और वह हमेशा सोचता रहता था, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपने एक नौकर के साथ काम करता हूँ, लेकिन मेरे बेटों को कोई परवाह नहीं कि पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं। जुगाराम को हमेशा से ही यह एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनके जाने के बाद उनके बेटे किस प्रकार से खेती का कार्य संभालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमीर होने के कारण उनके तीनों बेटे कभी घर में दिखते ही नहीं थे। हमेशा से ही अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते और फालतू की बातें करते थे। जुगाराम के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम विनोद था। एक दिन की बात है, जुगाराम विनोद से कहता है कि मैं अपने बेटों को कैसे समझा सकता हूँ, क्योंकि इतना कहने के बावजूद भी हमारे तीनों बेटे कामचोर है। वो कैसे सभी अपने जीवन में मेहनत करके आगे बढ़े और ये इधर उधर फिरना घूमना बंद कर दे। हमें तीनों बेटों को ये समझाना होगा कि उनके आने वाली ज़िंदगी में क्या चीज़ काम आने वाली है और क्या काम नहीं आने वाली है। जुगाराम अपने बेटे को जितना समझाता था उतने ही उसके बेटे लापरवाह होते जा रहे थे। एक दिन वह किसान अपने तीनों बेटों को घर बुलाता है और कहता है, तुम तीनों इतने बेपरवाह क्यों हो? तुम सभी को हमारे साथ काम करना चाहिए ताकि हमारे पास और दाना पानी आ सके। तुम लोगों को भी काम करना चाहिए और खेत में आना चाहिए। यह सुनकर सबसे बड़ा बेटा मोहन बोला, आपने तो इतना पैसा कमा लिया है कि हम लोग अब सारी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं, फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है? हाँ, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन धन हमेशा एक जैसा बना नहीं रहता है। हमेशा उसे बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ता है, अन्यथा धीरे धीरे सारा चीज खत्म होकर हम फिर वही आ जाएंगे जहाँ पहले थे। उनकी बातें सुनकर किसान बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उनके बेटे हाथों से निकल गए थे। एक दिन जब उनके 3 ही बेटे कहीं घूमने जा रहे थे तो उनके पिताजी ने बेटों से कहा, अगर जिन्हें लगता है कि उनके पिताजी सही काम कर रहे हैं और वह उनका साथ देना चाहते हैं तो कल से काम पर आ जाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर भी तीनों बेटे घूमने जाने से नहीं रुके और वह चल पड़े। रास्ते में सबसे छोटा बेटा चुन्नीलाल, मुझे मेरे पिताजी के काम आना चाहिए। आखिरकार हमारे पिताजी ने हम लोगों के लिए ही इतने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं और वे दिन रात हमारे लिए तो काम करते हैं। चुन्नीलाल को सुनकर दोनों भाई सोच विचार करने लगे। मैं तो जा रहा हूँ अपने पिताजी के पास और उनके साथ काम करूँगा। तभी दोनों भाई में से मोहन कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो? आज तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? चलो घूमने जा रहे हैं, घूमने जाएंगे हम। ठीक है भाइयों, आप दोनों जाइए, मैं तो जा रहा हूँ पापा के पास। जैसे ही चुन्नीलाल अपने खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि उनका नौकर विनोद और उनके पिताजी खेत में काम कर रहे थे। जब जुगाराम चुन्नीलाल को खेत की तरफ आते देखता है तो पूछता है, तुम अकेले ही आए हो, बाकी दोनों कहाँ है? वे लोग घूमने गए हैं, लेकिन मैं उनका साथ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि मेहनत कितनी बड़ी चीज है और बिना मेहनत के धन नहीं मिल सकता है। तभी उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो 2 बेटे ना सही, एक बेटे को तो समझ आ गई कि उन्हें अपने पिताजी का साथ देना चाहिए। जुगाराम अपने बेटे चुन्नीलाल और विनोद से कहते हैं, सुनो, उन दोनों को भी समझाने का कोई तरीका बताओ, नहीं तो मेरे जाने के बाद वे लोग इधर उधर ही भटकेंगे, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे और घूमते फिरते ही पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देंगे और मेरा सारा धन भी बर्बाद कर देंगे। हमें तीनों बेटों को ये समझाना होगा कि उनके आने वाली ज़िंदगी में क्या चीज़ काम आने वाली है और क्या काम नहीं आने वाली है। आप उन दोनों को सबक सिखाने के लिए अपने हिस्से का बंटवारा करके अपने चुन्नीलाल बेटे को दे दीजिए और एक हिस्सा
अपने किसी और को दे दीजिए, सिर्फ उन दोनों को बताने के लिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि उनका हिस्सा अब नहीं मिलने वाला है। अगले दिन उनके दोनों बेटे मोहन और रुपेश घूम कर आते हैं तो उनके पिताजी उनके पास जाकर कहते हैं, तुम लोग तो हमेशा घूमते ही रहोगे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि हमारी जितनी भी धन और जमीन जायदाद है, मैंने इसे 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा चुन्नीलाल को दे दिया है और एक हिस्सा नौकर विनोद को दे दिया है। यह सुनकर मोहन और रुपेश का दिमाग चकरा जाता है और कहते हैं, इतना सारा धन आपने एक नौकर और एक बेटे को दे दिया, बाकी बेटों को वैसे ही रख दिया। मुझे यह फैसला मजबूरी में लेना ही पड़ा, क्योंकि अगर तुम इसी तरीके से घूमते रहोगे तो मेरा सारा धन दौलत अपनी घूमने फिरने के लिए खर्च कर दोगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग जहाँ भी घूमने जाओ अपने अपने पैसों से घूमा करो। मेरा धन दौलत, मेरी जायदाद से तुम लोगों को कोई वास्ता नहीं है अब। यह सुनकर दोनों भाई का दिमाग खराब हो गया और वे बहुत सोच विचार के बाद अपने पिता से बोले, ठीक है, हम दोनों भी आपके साथ ही काम करेंगे। फिर अगले दिन से वे सभी तीनों भाई एक साथ अपने खेतों में काम करते। धीरे धीरे काम करते करते उन्हें पैसों का महत्व पता चल जाता है और अब तो उन्हें यह भी पता चल जाता है कि पैसे कितनी मेहनत करने के बाद कमाया जाता है और हम लोग कितने जल्दी उन पैसों को बिना सोच विचारे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक दिन उनके पिता अपने नौकर विनोद को बुलाकर इनाम दे रहे थे कि इतने में उनके बेटे वहां पहुंच जाते। तभी उनके पिताजी बेटों को कहते हैं, मैं विनोद को इनाम दे रहा हूँ क्योंकि इसी के कारण ही तुम लोगों को बदलने में कामयाब हुआ हूँ। फिर जुगाराम आखिर सब सच सबको बता देता है। मैं किसी भी ज़मीन का बंटवारा नहीं किया है और मैंने अपने ज़मीन को किसी को भी तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं दे सकता हूँ। यह तो तुम लोगों को समझाने का एक तरीका था जिसे विनोद ने मुझे बताया था। अपने पिता को सुनकर सब सोचने पर मजबूर हो गए। आज के बाद विनोद भी हमारे परिवार का सदस्य रहेगा और विनोद के परिवार के लिए जितना भी खर्च होगा उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। अब सभी लोग मिलकर अपने खेत में काम किया करते और मिलकर अपना जीवन यापन करते। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने माता पिता का इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें बुरा लग जाए और आने वाले कल के बारे में सोचकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में पैसा बहुत ही ज़्यादा अनमोल चीज़ है। इन्हें बचा कर रखना ही सही होता है।